हाँ, तो फिर कबीरदास समझाते हुए कहते हैं उन लोगों के लिए जो बाहरी आडंबरों पर विश्वास करते हैं और बाहरी दिखावे पर विश्वास करते हैं, जिनका अंतर्मन अंदर से गंदा होता है, उनके लिए क्या कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीरदास कहते हैं कि तेरा और मेरा मन कभी एक नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझ में और तुझ में, अर्थात जो वेद शास्त्र को मानते हैं उसमें, और जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो व्यावहारिक ज्ञान संचित करते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कबीर ने कहा है कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, मैं अपनी आँखों से देखी हुई, अपने जीवन में भोगे हुए व्यवहार की चर्चा करता हूँ, ज्ञान की चर्चा करता हूँ, और तू सिर्फ कागज के लिखे हुए वेद शास्त्र, पुराण, बाइबल, गीता आदि में विश्वास करता है। क्योंकि लिखी हुई बात और व्यावहारिक बात में बहुत फर्क होता है। लिखी हुई बात प्रामाणिक नहीं होती है, जबकि व्यावहारिक ज्ञान प्रामाणिक होता है। और आगे कहते हैं कि मैं कहता सुरजावन हारी, मैं हमेशा इस संसार की समस्याओं को सुलझाने की बात कहता हूँ, तू राख्यो उलझाई रे, तू इन पाखंडों में, इन झूठे अंधविश्वास में समस्त संसार को उलझा कर रखते हो, ताकि वे आपके हमेशा गुलाम बने रहें। तू कहता, मैं कहता हूँ, मैं कहता तू जागत रहियो, मैं हमेशा लोगों को जगाता रहता हूँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें जागना होगा। कहते हैं ना, सुखिया यह संसार है जागे और सुखिया यह संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरदास को इसकी चिंता है कि एक मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है, मनुष्य से नफरत करता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। ये कबीर का दुख है। मैं कहता हूँ, मैं कहता तू जागत रही हो, तू कहता है सोई रे, और तू कहता है कि सिर्फ सोए रहिए, यानी उन्हीं चीज़ों में उलझे रहिए जिनका कोई तर्क नहीं, जिनके आगे कोई प्रमाण नहीं। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, मैं तुझे इस संसार से विरक्त करना चाहता हूँ, इस संसार से ऊपर उठो, लेकिन तुम हमेशा स्वार्थ, माया, मोह के जाल में लोगों को फंसाते रहते हो। जुगन जगन समझावत हारा, कहीं न मानता कोई रे, मैं युगों युगों से लोगों को समझाता आ रहा हूँ, अर्थात न जाने मेरे जैसे कितने लोगों ने लोगों को समझाया, लेकिन आज तक लोगों की समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी बात को कोई स्वीकार इतनी आसानी से नहीं करता है। तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारे खाई रे। कबीर कहते हैं कि जो लोग ढोंगी और पाखंडी होते हैं, उनकी गति कैसी होती है, वेश्या की तरह होती है, जिसे हिंदी में रंडी कहते हैं। वो क्या करती है, वो गलत तरीके से शरीर बेच करके, अपना जिस्म बेच करके पैसा कमाती है, और इस पूरे धंधे में वो अपनी पूरा तन और मन दोनों को खा करके नष्ट कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट को लोग नहीं पीते, सिगरेट लोगों को पी जाती है। शराब को लोग नहीं पीते, शराब लोगों को पी जाती है। उसी तरह से धार्मिक अंधविश्वास भी लोगों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। सतगुर धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की अभी भी वक्त है, तुम जाग जाओ। सच्चे गुरु के ज्ञान रूपी जो गंगा बह रही है, जो निर्मल नदी बह रही है पवित्र, उसमें तुम अपनी काया शरीर को धो लो, जिसमें बहुत सारे विकार वासना भरे हुए हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो तभी होगा जब ज्ञान की गंगा में स्नान करके अपनी अंतरात्मा, अपने तन और मन दोनों को पवित्र करोगे। क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक तन को पवित्र करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हें अगर मेरी तरह आत्मज्ञानी बनना है तो गुरु के द्वारा बताई हुई ज्ञान की गंगा में प्रवेश करना होगा, स्नान करना होगा, तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी, और तो जो तुम पाना चाहते हो तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। धन्यवाद।